बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको जिस फ़्रॉक और की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी वो बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक है और ये बेसिकली विंटर फ्रॉक है। लेकिन आप इसको जो है आप लोग विंटर और समर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ये अपनी बेटी के लिए दरमियाने मौसम के लिए बनाया है और फुल स्लीव्स वाला बनाया है, क्योंकि आजकल बच्चे स्लीवलेस वगैरह इस मौसम में नहीं पहन सकते। आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। साथ मैंने इसका एक छोटा सा पजामा नमा ट्राउज़र बनाया है और ये 5 साल की बच्ची तक का स्टिच करूँगी मैं आपको। इसके साथ मैं आपको सारा बताऊँगी। तो इसके गले पे मैंने फ्रिल लगाई है और नीचे से मैंने इस तरह से फ्रिल लगा के अटैच किया है और लॉन्ग बॉडी वाला फ्रॉक बनाया है। बॉडी इसकी लॉन्ग है और जबकि इसका जो घेर है वो शॉर्ट है। और ये फ़्रॉक पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जी दोस्तों, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। अब ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं टोटल कपड़े की लंबाई नाप लूँगी कि ये कितने इंच है। तो उसके बाद मैंने जिस ट्राउज़र से इसका मेजर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस बच्चे का भी करना है तो उससे 3 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे मैं 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ जिसके लिए 24 इंच काफ़ी होगा। लेकिन अब हमने 2 इंच नीचे से पांचा मोड़ने के लिए और 2 इंच ऊपर से बेल्ट मोड़ने के लिए 4 इंच फालतू रखना है। 24 और 4 तकरीबन 28 इंच बन जाता है। लेकिन ये टोटल कपड़ा 30 इंच था तो मैं ये सारा ही ले लूँगी, क्योंकि बच्चों का कद फ़ौरन से बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं मियानी नाप लूँगी। मियानी तकरीबन 5 साल के बच्चे की 10 इंच होती है और 2 इंच में बेल्ट का फासला रख के 12 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी। बेल्ट ऊपर से बेल्ट मोड़ते हैं ना, उसका मैंने फासला रखा है। और यहाँ से मैं अब पांचा तकरीबन मैंने 4 इंच तैयार करूँगी और 4.5 पे मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। 4 इंच पे मैं इसको तैयार कर लूँगी। तो इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सिंपल जिस तरह से आप लोग काटते हैं उसी तरह से सिंपल सा मैंने काटा है। लेकिन ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसके साथ ये जो कपड़ा उतरा है इसकी मैं रेप पट्टियाँ काट लूँगी। रेप पट्टी काटने का मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आप जो चौड़ा वाला इंची टेप होता है उसको इस तरह से रखें और इसके दोनों तरफ निशान लगा दें। इतनी रेप पट्टी आपको काफ़ी होती है। ये तकरीबन 1 इंच की रेप पट्टी होती है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बॉडी की कटिंग कर लूँगी। बॉडी के लिए सबसे पहले मैं कंधे का 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच का गला बनाऊंगी और 5 इंच का कंधा इधर से बना लूँगी। और यहाँ से मैं चेस्ट जो है वो 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे अक्सर विंटर में नीचे हाई नेक्स वगैरह भी पहनते हैं। कमर का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी और ऊपर से 10 इंच के फासले पे बनाऊंगी कम का निशान। और उसके बाद मैं हिप का निशान लगाऊंगी। हिप का निशान जितनी आपकी चेस्ट होगी उतनी आपकी हिप होगी, मतलब 7 इंच होगी। और ये टोटल 14 इंच के फासले पर मैं बनाऊंगी। इस तरह से मैंने 1 इंच का ऊपर से गैप दे दिया और कटिंग कर ली है। और ये मैंने आर्म होल की गुलाई दे दी है। और इस तरह से मैंने शोल्डर भी 2.5 इंच का बनाया है। अब मैं इसमें गले की ये निशान लगा लूँगी। 3 इंच पे मैं गला 5 साल की बच्ची का बनाऊँगी फ्रंट वाला। और जो बैक वाला गला है वो मैं 2 इंच पे तैयार करूँगी। इसका भी मैं निशान फ़िलहाल लगा लूँगी। 1.5 इंच पे मैं तैयार कर रही हूँ तो इसका निशान भी मैंने फ़िलहाल लगा लिया है। तो बाद में मैं फिर देखूँगी कि मैंने क्या करना है, किस हिसाब से मैंने गले को करना है। तो बैक वाले गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी। अब सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ इस तरह से। और आर्म होल को भी कट कर लूँगी जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं। जो पहले मैंने निशान लगाए थे वो इसके तैयार के निशान लगाए थे और कटिंग के लिए मैंने फिर 1 इंच का फासला दे दिया है। अब मैं सिर्फ इसके फ्रंट गले की कटिंग करूँगी और बैक वाले गले की कटिंग नहीं करूँगी फ़िलहाल। इसको मैं बिल्कुल बैलेंस करके दोनों कंधों को आपस में जोड़ के फिर मैं फ्रंट गले की कटिंग कर लूँगी, जो कि गोल गला मैंने काटा है। और इसको मैं यहाँ से भी अलग कर लूँगी।
और यहाँ पे भी अब मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी ताकि मुझे सिलाई करते हुए आसानी हो। अब मैं सिलाई करते हुए इसके ऊपर ही निशान के ऊपर ऊपर सिलाई कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ये टोटल जो फुल बॉडी की लेंथ आई है, वैसे अगर हम नॉर्मल बॉडी बना रहे होते हैं तो वो कमर के निशान तक होती है, लेकिन जो लॉन्ग बॉडी होती है वो हिप के निशान तक होती है बस। और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, जिस तरह आम शर्ट की कटिंग होती है उसी तरह होती है। तो यहाँ पे मैं घेर काट लूँगी। घेर काटने के लिए तकरीबन मैंने जो 5 साल की बच्ची का नाप होता है वो तकरीबन 25 इंच होता है, तो ये 14 इंच ऊपर से थी, तो तकरीबन 10 से 11 इंच मैं नीचे से घेर काट लूँगी। ये मैंने स्लीव्स काट लिए हैं। ये कपड़ा मेरे पास बचा था, इसका मैंने पहले आर्म होल देखा कि वो 5 इंच है, तो 5 इंच पे मैंने इसका आर्म होल काट के इस तरह से मैंने स्लीव की कटिंग कर ली और इसका दरमियान से निशान लगा लिया है। अब ये जो रेप पट्टियाँ थी इनकी भी मैं कटिंग कर लूँगी ताकि ये मुझे पाइपिंग वगैरह करने में काम आ जाएंगी। अब मैंने ये देखा तो ये तकरीबन 13 इंच था और मुझे 10 इंच चाहिए था, तो मैं यहाँ से 3 इंच की पट्टी निकाल लूँगी जो कि मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। असल में कपड़ा जो है ये मतलब इसी तरह से है कि जैसे कोई कपड़ा बच जाता है तो बच्चों का बनता है, उसी तरह से ये है, कोई स्पेशल नहीं मंगवाया गया। तो इस वजह से इस कपड़े को बहुत ही ध्यान से यूज़ किया है मैंने। इस तरह से धागा खींचते जाएंगे। धागा खींचने से ये होगा ना कि ये निशान बिल्कुल सीधा जाएगा और कोई भी टेढ़ी कटिंग नहीं होगी आपकी। ये मरीना का कपड़ा है, मरीना में धागा आसानी से निकल जाता है और उस धागे के निशान के ऊपर से आप लोग कटिंग आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल सीधी कटिंग होगी, आपको बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से ये अब मैंने 3 इंच की पट्टी ली है और नीचे तकरीबन 10 इंच का घेर मैंने रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट फ्रॉक बना रही हूँ। 10 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मतलब अगर आपकी कमर 7 है तो आप उससे डबल या थोड़ी और ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग ट्राउज़र की स्टिचिंग करूँगी, जिसके मैंने दोनों साइडों के जो हैं आपस में जोड़ लिए हैं दोनों पांचे। और अब मैं यहाँ पे इसको पांचा बनाऊँगी, इसका इधर से मोड़ के इस तरह से। ये मैं पांचा तैयार कर रही हूँ। ऊपर से मैंने दोनों को आपस में जोड़ लिया है मियानी से। अब मैं ये लास्टिक डालूँगी इसके अंदर। आप अपने बच्चे के हिप के हिसाब से लास्टिक को लेकर और उसको उस तरह आपस में जोड़ कर और इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लगेगी। अब इसके ऊपर से आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से और चारों तरफ इसके सिलाई लगाते जाना है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले शर्ट के कंधे मैंने जोड़ ली हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको स्किप ही हो गई मुझसे, लेकिन खैर है जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले मैंने ये जो 3 इंच की पट्टी ली थी इसमें से एक को मैंने 2 इंच का कर लिया और एक को मैंने 3 इंच का कर लिया। अब इन दोनों की मैं कर दूँगी, पीको कर दूँगी किनारों से, गले पे डिज़ाइन बनाने के लिए बता रही हूँ। अब इसकी मैं पीको कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास पीको की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप अपनी मशीन से बारीक मोड़ भी सकते हैं इसको। तो मेरे पास ये था, मेरी मशीन पीको कर लेती है, तो मैं इसको आसानी पीको कर लूँगी दोनों पट्टियों को। एक पट्टी मैंने 3 इंच की ली है और एक पट्टी मैंने 2 इंच की ली है और इसकी मैं फ्रिल तैयार कर लूँगी। इस तरह से दोनों को मैंने पीको कर ली और अब मैं इससे बड़ा बखिया करके इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी और फिर धागा खींच के इसके चुन्ने लगा दूंगी। अब ये जो गला है, गले की सबसे पहले हम बैक पट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके सर से ये वाला गला आसानी से नहीं गुजरता, तो हमें बैक पट्टी मतलब जो बटन टेक होता है वो तैयार करना पड़ता है। इसके लिए मैंने छोटी सी बटन टेक ली है। कोई भी कपड़ा लेके आपने शर्ट पे कट लगा देना है और कपड़े पे भी कट नहीं लगाना और उस कट के इर्द गिर्द आपने सिलाई कर लेनी है इस तरह से। ये जिस तरह मैंने किया पिन अप करके मैंने किया ताकि वो अपनी जगह पे बैठा रहे। अब मैं इसको पिने उतार दूंगी
इस तरह से। और इसकी कटिंग कर लूँगी दरमियान से, जो पहले मैंने निशान बनाया था, इस तरह से। और अब मैं इसको मोड़ के इसकी तरपाई कर लूँगी मशीन से ही। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से वो आप काट लें बिल्कुल इस तरह से। तो अब मैं इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह ये हमारी बटन टेक तैयार हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से ये देखें कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ ये तैयार हो गई है। अब मैंने ये जो धागा बड़ा बखिया करके किया था, इसमें मैंने चुन्ने लगा दी हैं। और चुन्ने लगाने के बाद मैं इसको पिनों की मदद से इसकी जगह पे टिका दूंगी, ताकि पूरे गले में एक जैसी चुन्ने आएँ और इस तरह ये खूबसूरत भी लगेगा। बिल्कुल इस तरह से आपने इसको पक्का कर लेना है, सॉरी कच्चा कर लेना है, या आप इसको सुई धागे के ज़रिए भी कच्चा कर सकते हैं अगर आपके पास पिन्ने वगैरह मौजूद नहीं है। तो यहाँ से अब मैं पिन्ने उतारती जाऊँगी और ऊपर से सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह से। और अब मैंने गले के ऊपर इस तरह से पट्टी लगानी है। और मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं बाजू तैयार कर रही हूँ। बाजू पे भी मैं पट्टी लगाऊंगी जो शलवार का कपड़ा था उसकी, और इसको मोड़ के आप इस्त्री से भी बिठा सकते हैं, या अगर आपके ऐसे बिठा के लगा सकते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब मैं फ्रॉक के साइडों की चुन्नटें लगा दूंगी। घेर में मैं बड़ा बखिया करके चुन्ने लगा रही हूँ और धागा खींच के दोनों घेर में चुन्ने लगा दूंगी और बॉडी को साथ अटैच कर दूंगी। बॉडी को अटैच करने के लिए मैं इस तरह से पहले बॉडी के घेर के मुताबिक तकरीबन 14 इंच मैं चुन्ने कर लेती हूँ और इसको बॉडी को साथ अटैच करके ऊपर से भी सिलाई लगा देती हूँ बिल्कुल इस तरह से। अब मैं दोनों बॉडीज़ को अटैच करने के बाद फ्रॉक के साइडों की सिलाई लगा लूँगी और तकरीबन मेरा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल बॉडी के अब मैं निशान के ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। ऐसे जो मैंने निशान पहले लगाए थे इसको बिल्कुल बैलेंस करके ऊपर और नीचे वाले पल्ले को एक साथ रख के आप लोग सिलाई लगा लेंगे। अब मैं स्लीव्स पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मेरा फ्रॉक बिल्कुल सिलकर तैयार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका घेर और इसकी जो बॉडी है वो पहन के भी बहुत खूबसूरत लगती है बच्चों के साथ। और इसके ऊपर जो मैंने फ्रिल लगाई है, डबल फ्रिल लगाने का तरीका, ये भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।